एक छोटे से गांव में सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे से निकल रहा था। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को जीवंत बना रही थी। उसी गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, रामू और श्याम। रामू सीधा सादा था, वहीं श्याम दिल का अच्छा, लेकिन बिना सोचे काम करना उसकी आदत थी। रामू खेत की ओर जा रहा था और श्याम पेड़ के नीचे बैठकर गिनती कर रहा था। रामू श्याम को आवाज देता है। श्याम हड़बड़ाकर खड़ा होता है। उसी क्षण उसका पैर एक पत्थर से टकराता है। रामू कहता है, देख दोस्त, हमेशा ध्यान रखा कर। श्याम मुस्कुराकर रामू से बोला, अरे पत्थर ही गलत जगह पड़ा था। रामू समझाता है कि गलती हमेशा दूसरों की नहीं होती, लेकिन श्याम बात को हल्के में ले लेता है। तभी गांव का मुखिया आता है और कहता है कि जो व्यक्ति जंगल से शहद लाएगा उसे इनाम मिलेगा। श्याम की आंखें चमक उठती हैं। बिना कुछ सोचे वह जंगल की ओर भागने लगता है। श्याम जंगल की ओर दौड़ता हुआ दिखता है और उसके पीछे रामू भी उसके साथ दौड़ता है। जंगल घना और रहस्यमय था। ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और हरियाली से भरा वातावरण। श्याम एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता देखता है और पत्थर उठाकर छत्ते पर मार देता है। अगले ही पल मधुमक्खियां भिन भिनाती हुई बाहर निकलती हैं। श्याम डर के मारे इधर उधर भागने लगता है। श्याम भागते भागते एक गुफा में घुस जाता है और मधुमक्खियां बाहर मंडराती रहती हैं। गुफा के अंदर अंधेरा था। श्याम कांप रहा था। थोड़ी देर बाद मधुमक्खियां चली जाती हैं। तभी उसे एहसास होता है कि बिना सोचे काम करने से वह मुसीबत में पड़ गया। उसी समय रामू गुफा में आता है और श्याम को अपने साथ बाहर निकलने के लिए कहता है। रामू समझदारी से धुआं करके मधुमक्खियों को भगाने का तरीका श्याम को बताता है। श्याम शर्मिंदा होकर रामू से माफी मांगता है। दोनों मित्र रास्ते में उसी छत्ते को देखते हैं। इस बार श्याम रामू की बात मानता है। वे मिलकर सही तरीके से शहद निकालते हैं। गांव लौटने पर मुखिया उन्हें इनाम देते हैं। सब लोग खुश होते हैं। श्याम सबके सामने कहता है, आज मुझे समझ आया कि दोस्त की सलाह और सोच बहुत जरूरी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि से किया गया काम सफलता दिलाता है।